नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राज्य मद की योजनाओं के बारे में। ये सभी योजनाएं महिला एवं बाल विकास के विभाग के अंतर्गत है, जो राज्य द्वारा वित्त पोषित होती है। ये सारी योजनाओं के बारे में जानना, चाहे आप सीजीपीएससी, सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हो, सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सभी में कहीं ना कहीं राज्य की योजनाओं का महत्व होता है और वहां से क्वेश्चन जो है आते हैं। तो बिल्कुल आज हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं इसमें लिस्ट में कौन कौन से शामिल है जो सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा में बताई गई है। उसमें है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, संस्कार अभियान बोल सकते हैं, सुचिता योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, उसके अलावा महतारी जतन योजना, वजन त्योहार, नूनी सुरक्षा योजना, उसके अलावा नवा बिहान योजना, महिला जागृति शिविर, उसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना। तो सभी जगह फंडिंग भी होती है, तो फंडिंग से जो है ऋण योजना, उसके अलावा सक्षम योजना एवं नारी निकेतन। तो इतने सारे चीजों के बारे में राज्य मद की योजनाओं में बताया गया है, मेंशन किया गया है। तो हम पर्टिकुलर एक एक योजना को पढ़ेंगे। तो पहले आज का जो पहले योजना रहेगी वो है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, क्योंकि ये सबसे बड़ी योजना है और ज्यादा जो है लंबा वीडियो ना हो, इसलिए हम जो है सभी के लिए पर्टिकुलर रिसर्च करके हर एक वीडियो पर जो है हर एक टॉपिक पर पूरी जानकारी के साथ वीडियो लेके आएंगे। तो आज का ये हमारा जो राज्य मद की योजनाओं में पहला वीडियो रहेगा मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का। यदि आपको एक साथ वीडियो चाहिए तो इसका एक साथ एक निचोड़ के रूप में हम लास्ट में और भी लाएंगे, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। तब हम लोग कम से कम सारी योजना को डीप तक पूरा पढ़ सके। जितना डेप्थ में पढ़ेंगे आप उतना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जानना हर एक योजनाओं को बारे में जो है समझना पूरा जरूरी है। चलिए, आप चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, बेल आइकन नहीं दबाए होंगे, प्रेस नहीं करके रखे होंगे तो भी कर दीजिएगा, ताकि समय से आपको जानकारी मिलते रहे हमारे वीडियो का। चलिए शुरुआत करते हैं। लाइक शेयर कर दीजिएगा आप। मुख्यमंत्री जो पोषण अभियान है देखेंगे तो ये सबसे बड़ी योजना है हमारे पोषण संबंधी। कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए आवश्यक है अच्छा पोषण, चाहे गर्भवती महिलाएं हो, चाहे शिशुवती हो, चाहे सामान्य जो महिलाएं हो, या किशोरी बालिका हो, या बच्चे हो, या शिशु हो, सभी के लिए पोषण बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी है। तो हम इस पर ये योजना जो है देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा जो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान है, इसकी पहले पृष्ठभूमि देख लीजिए, आखिर ये हुआ कैसे, शुरुआत कैसे हुई। तो जो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान था, शुरुआत इसका दिखता है 24 जून 2019 से, पर ये एक पायलट प्रोजेक्ट था। मतलब उस समय इसका नाम मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान ना होकर क्या था, ये दंतेवाड़ा जिले में शुरू किया गया था। इसके कारण इसको सुपोषित दंतेवाड़ा नाम दिया गया था। जब सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान की जो लक्ष्य है वो अच्छे तरीके से पूर्ति हुआ, तब मुख्यमंत्री को लगा कि हमको जो है और भी ज्यादा इस पे प्रयास करना चाहिए। वैसे इसका उद्देश्य था 6 से कम वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उसके अलावा जो किशोरी रहते हैं, वहां से लेकर जब तक मतलब महिलाओं में मासिक धर्म का स्थिति बना रहता है तब तक की स्थिति, तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, वो 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाएं, इनमें एनीमिया यानी कि जो रक्ताल्पता होती है, जो आपका बोल सकते हो विटामिन बी के अंतर्गत जो अलग अलग समूह होते हैं, उसमें से जैसे कई जो है एनीमिया को प्रभावित करते हैं, कहते हैं B9। तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से एनीमिया का। वैसे एनीमिया फॉलिक एसिड की कमी के कारण होता है। फॉलिक एसिड की कमी के कारण जो है एनीमिया रोग को, जो होने वाले जो रहता है रोग, उसको जड़ से समाप्त करने के लिए दंतेवाड़ा में शुरू किया गया। ये ध्यान रखिएगा, पोषण के साथ साथ फॉलिक एसिड की गोली भी दी जाती है, जिसमें किशोरी बालिकाओं को या महिलाओं को भी खिलाया जाता है। आप सुने होंगे फॉलिक एसिड की गोली काली काली पत्ती पे रहती है, तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत जो है, यानी कि इस सुपोषण अभियान शुरू होने से पहले एक दूसरी योजना भी मुख्यमंत्री ने ट्राई किया था पायलट प्रोजेक्ट में, जो था हरिक नानी बेरा अभियान 2019 खुशहाल बचपन। ये बस्तर से शुरू हुआ था। लगभग इसकी घोषणा 17 अगस्त को कहलाती है, क्योंकि सीएमओ के जो ऑफिशियल वेबसाइट में हर एक डेट का उल्लेख रहता है कि किस दिन किस योजना का उन्होंने शुभारंभ किया है, तो उसमें 17 अगस्त मेंशन है। मैं आपको उसका ट्वीट का फोटो भी दिखा दूंगी आगे चल के। तो ये एक अभियान जो है, ये भी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा गया। ये दोनों ही जब अभियान अच्छे खासे लक्ष्य को प्राप्त कर रहे थे, तभी फिर मुख्यमंत्री को आइडिया आया, क्यों ना इसको पूरे जहां पे पूरा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के हर एक क्षेत्र में, हर एक जिले में लागू किया जाए। तो उन्होंने जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है डेट चुना है 2 अक्टूबर 2019। इस दिन था गांधी जी की 150वीं जयंती। तो 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 से ही मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का शुभारंभ
हुआ, मतलब इस नाम से शुभारंभ हुआ था। तो आपको 2 अक्टूबर 2019 ही याद रखना है जब मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हुआ था। बाकी ये उसके पायलट प्रोजेक्ट थे, इसलिए 2 अक्टूबर की डेट को ऑथेंटिक माना जाता है। सफलता का जो लक्ष्य था, लक्ष्य जो प्राप्त करना था, उसकी सफलता ही थी जो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को पूरे जो है राज्य में लागू कर दिया गया। गांधी जी की 150वीं जयंती के दिन ही इसको शुरू किया गया और इसको 3 वर्ष के लिए, जो अगला 3 वर्ष है उसके लिए निर्धारित किया गया था। यानी कि जैसे 2019 है तो 2019 के बाद 20, 21, 22 तक ये चलाने का निर्णय लिया गया था। तो अभी भी ये योजना हमारे यहाँ चल रही है, समझ लीजिए। बात करते हैं तो मुख्यमंत्री हरिक नानी बेरा जो अभियान था, यानी कि आपका आप सुपोषण अभियान ही मान लीजिए उसको, इसके अंतर्गत बच्चे और महिलाओं को जो एनीमिया से पीड़ित है उनको क्या करना था, पौष्टिक खाना उपलब्ध कराना था, जिससे उनका जो पोषण का स्तर है वो बढ़ाया जा सके। तो डेट को पूछ सकता है, कारण पूछ सकता है, शुरुआत पूछ सकता है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पायलट प्रोजेक्ट रूप में पहली बार कहाँ किया गया था वो भी आपसे पूछ सकता है। बात करते हैं आगे, तो आप देख सकते हैं, जैसे देखिए ये डेट कब है, 2 अक्टूबर 2019 का है, जब 150वीं जयंती के अवसर पर कुपोषण से मुक्ति के लिए जो है छत्तीसगढ़ ने एक जंग का ऐलान कर दिया और इसमें जो है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का प्रारंभ हुआ था। तो ये डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैंने ये ऑफिशियली आपका जो सीएम है उनकी वेबसाइट से, मतलब बोल सकते हैं उनके ट्वीट से उठाया है, ताकि किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति करनी हो तो ये काम है, क्योंकि ऑफिशियल जो घोषणा इन लोग किए रहते हैं वहीं से आप दावा आपत्ति भी कर सकते हैं। वैसे ही इन योजना के बारे में अगर देखना होगा तो आप महिला बाल विकास की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। पर ज्यादा डिटेल से पढ़ने के लिए आप हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए, वहां से नोट्स बनाइए, जरूर आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। उसके अलावा सीएमओ छत्तीसगढ़ ने सरकार का फैसला लेते हुए एक और जो किया था, ये 17 अगस्त जिसका मैंने डेट मेंशन किया था, इसके लिए मैंने इसको डाला हुआ है, देख लीजिए। बस्तर जिले में कुपोषण को मिटाने के लिए हरिक नानी बेरा यानी कि खुशहाल बचपन, ये अभियान 2019 का ही था। तो आपको ये याद रखना है, बस्तर में हरिक नानी बेरा खुशहाल बचपन और आपका सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान दंतेवाड़ा में, और पूरे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। लेकिन आज इसको हम मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के नाम से ही पूरे छत्तीसगढ़ में अब लागू कर चुके हैं। अब ये पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, अब ये एक अभियान है हमारा। आगे हम बात करते हैं इसी के बारे में। तो सरकार के अनुसार सरकार बताती है कि 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उसमें से 37.60% बच्चे कुपोषण से पीड़ित है, जबकि जो महिलाएं हैं 41.50% जो महिलाएं हैं एनीमिया से पीड़ित है, यानी कि जिनमें फॉलिक एसिड की कमी पाई जाती है, और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी के कारण शुरुआत में जो आपका सुपोषित दंतेवाड़ा और हरिक नानी हरिक बेड़ा जो सुपोषण योजना थी वो शुरू इसीलिए हुआ था, जो आज मुख्यमंत्री सुपोषण योजना में शामिल हो चुका है। उसके अलावा सरकारी योजना की शुरुआत से बस्तर जिले में महिलाओं और बच्चों से शुरू किया था, तब ये क्या देते थे, मूंगफली और गुड़ से बने लड्डू देते थे। तो उस परिस्थिति में जब बस्तर से शुरू किया गया था तब मूंगफली और गुड़ का जो लड्डू बना होता था वहां से शुरू किया गया। लेकिन जब इसको 2 अक्टूबर 2019 से पूरे राज्य स्तर पे लागू कर दिया गया तो हितग्राहियों को अब अतिरिक्त पूरक पोषण आहार बोल सकते हैं, इसमें जो है आपका अंडा, चिक्की, लड्डू, मूंगफली, दलिया, ये सभी भी प्रदान किया जाने लगा। अब ये जो है विस्तृत रूप से बहुत ज्यादा इसमें चीजों को शामिल कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो एनीमिक बच्चे और महिलाएं हैं उनको आईएफए तथा सीरप, कृमिनाशक और तथा व्यवहार व खान पान में सकारात्मक परिवर्तन के लिए परामर्श सेवाएं भी दी जाने लगी है इसमें। मतलब अब परामर्श सेवा जो चिकित्सीय परामर्श है वो भी दिया जाता है, कृमिनाशक सिरप जो बच्चों को जरूरत रहती है वो भी दिया जाता है, आईएफए ये भी महिलाओं को दिया जाता है। ये सारी चीजें, फॉलिक एसिड की दवाइयां जो है ये भी महिलाओं को इसमें दिया जाता है। उसके अलावा प्रदेश की जो सरकार है उसने अगले 3 साल में छत्तीसगढ़ को पूरी तरह कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें ये जो योजनाएं हैं, चाहे हरिक नानी, हरिक बेरा, खुशहाल वाला जो बोल सकते हो आप, या फिर आपका सुपोषित दंतेवाड़ा, या पूर्ण रूप से अगर बोलना है तो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान ही बोल सकते हो आप, ये सारी योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो कुछ चीजें जैसे यहाँ से उठा सकता है कि आपको इनके तहत जो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान है इसके तहत बच्चों को क्या दिया जाता है, महिलाओं को क्या दिया जाता है, क्या इसमें चिकित्सीय परामर्श दिया जा सकता है क्या, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछ सकता है कि इसका लक्ष्य कितने सालों के लिए है, तो 3 सालों के लिए, 2019 से 3 साल यानी कि 2022 तक।
उसके अलावा इसमें जो है क्रियान्वयन में जो भी खर्चा होगा उसके लिए जिला स्तर पर जो है खनिज न्यास निधि होती है उसका, और CSR मद, साथ ही जन सहयोग से भी प्राप्त धनराशि का उपयोग किया जाने का बात किया है। तो CSR मद होता है, जन सहयोग होता है। इसके अलावा जो है खनिज न्यास निधि, कलेक्टर जिसके जो है रहते हैं, बोल सकते हो अभी तक तो कलेक्टर है, इन लोगों ने मांग भी किया था पर उस समय मांग को पूरा नहीं किया गया था क्योंकि ये केंद्र डिसाइड करती है, पर यहाँ से भी ये उपयोग करते हैं ताकि क्योंकि ये योजना है तो योजना में यहाँ से पैसे लेकर जो है आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा देख लीजिए कुछ और चीजें, जैसे मुख्यमंत्री सुपोषण निधि का भी गठन किया गया है इसके अंतर्गत, है ना। नवाजतन नवाचार योजना ये जो पहले चलती थी इसी को भी मिला दिया मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में। उसके अलावा क्या किया, 3 वर्ष के लिए चलाए जाने का निर्णय लिया जिसके लिए जन सहयोग, मतलब लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप भी इसमें सहयोग करिए। उसके अलावा इसमें यह भी बोला गया है मुख्यमंत्री के द्वारा कि कुपोषण और एनीमिया से मुक्त बनाना ही हमारा पहला लक्ष्य है। इसके लिए सारी योजनाएं जो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में है, चाहे हर एक नानी बेरा खुशहाल बचपन हो, सुपोषित दंतेवाड़ा हो या क्या हो आपका नवाजतन नवाचार, ये सारे मिल गए हैं और मिलकर ही अपने आप में क्या बन गए हैं, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना बन गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार बोल रही है कि कुपोषण से लड़ने के लिए ये जो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना है और CG की जो हर एक नानी बेरा खुशहाल बचपन अभियान है ये पूरी तरीके से सफल बनाया जाए। इसके लिए जरूरी है कि समाज का हर वर्ग का व्यक्ति इससे जुड़ने का प्रयास करे, इसको विस्तार करने का प्रयास करे और इसके लिए उन्होंने अपील भी की है। देख लीजिए इन योजना की मुख्य विशेषताएं आखिर होती क्या है। तो इसमें बच्चों और माताओं को हर रोज पुष्ट भोजन जो है दिया जाने का प्रावधान है जिसके लिए अलग अलग चीजें आपको मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार सप्ताह में 2 बार मूंगफली और गुड़ से बने जो लड्डू है वो उनके साथ अंडे भी उपलब्ध कराएगी। हर एक नानी बेरा अभियान को पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है आपको बस्तर में शुरू किया गया था, जहां विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग 70,000 बच्चे और 9,000 माताओं को पौष्टिक आहार जो है मिल रहा था। तो यही कारण था कि बाद में इसको जो है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के रूप में एक बड़े पैमाने पर लाया गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित लाभार्थियों को प्रतिदिन फ्री फूड स्कीम के तहत पौष्टिक आहार देना भी इसका लक्ष्य है। इसके अलावा प्राथमिकता के आधार पर फल, फूल, दूध, अंडे, सोया चंक्स यानी कि आपकी जो सोया बड़ी होती है ये सभी उपलब्ध कराने के लिए DMF यानी कि आपका जो जिला खनिज न्यास निधि बोल सकते हो उसका यूज किया जाएगा। इस अभियान को जो है प्रसिद्ध धर्मार्थ संगठनों, जन प्रतिनिधियों और सरकारी जो गैर सरकारी संगठन है बोल सकते हैं यानी कि NGOs है, चाहे मीडिया वाले हो, सभी से क्या लिया जा रहा है, यहाँ पे सहयोग लिया जा रहा है ताकि जगह जगह पर इस अभियान को फैलाया जा सके। उसके अलावा चावल, चीनी, नमक, केरोसिन ये सभी चीजें भी जो अलग से महिलाओं को जरूरत पड़ती है तो कोर PDS से आपको मिल ही जाता है, मीन सोसाइटी वगैरह से आपको दे ही दिया जाता है। और इसके अलावा 2 किलो गुड़ हर महीने मुफ्त जो है उपलब्ध कराने का जो प्रावधान है या प्रयास है वो भी सरकार कर रही है ताकि सुपोषण को जो है बढ़ावा दिया जा सके और कुपोषण से लड़ा जा सके। यहाँ से एक चीजें जो आपको जाननी है, CMO ने एक जो है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का शुभारंभ करते हुए एक नारा दिया है, मजबूत, पुष्ट और समृद्ध छत्तीसगढ़। ये याद रखिएगा, ये संकल्पना क्या थी, मजबूत छत्तीसगढ़, पुष्ट छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़, बकायदा आपको साइन के साथ दिख जाएगा। तो ये हो सकता है ये आपको पूछ दे कि संकल्पना क्या दिया गया था या नारा क्या दिया गया था। तो मजबूत छत्तीसगढ़, पुष्ट छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़ ये उनका नारा था, बकायदा आप देख सकते हैं, मैंने प्रूफ के लिए रखा हुआ है। उसके अलावा इन्होंने सुपोषण अभियान का जो शुभारंभ किया गया था तो उसमें गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ जो अभी ध्येय वाक्य उसके साथ पूरा ये शुरुआत हुई थी। थोड़ा सा कुछ और चीजें जान लीजिए। जो CM सुपोषण योजना या मुख्यमंत्री सुपोषण योजना है उसके तहत एक एप्लीकेशन भी है, हो सकता है कभी आपसे इससे क्वेश्चन उठा दे। तो मुख्यमंत्री जो सुपोषण योजना है उसके तहत एक एप्लीकेशन 15 जुलाई 2020 को ये लॉन्च हुआ है। ये लॉन्च का डेट है जो आपको प्ले स्टोर पे दिख भी जाएगा। 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको कुपोषण से और एनीमिया से, जबकि 15 वर्ष की जो आयु वर्ग है वहां से लेकर 49 वर्ष की आयु की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त बनाना इसका प्रमुख लक्ष्य है, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसके तहत क्या किया जाएगा, तो बच्चों की एंट्री, महिलाओं की एंट्री की जाएगी, एनीमिक बच्चों के स्वास्थ्य प्रगति की एंट्री की जाएगी, कैसे उनका जो है स्वास्थ्य प्रगति कर रहा है, गर्भवती महिलाओं की एंट्री होगी, एनीमिक महिलाओं की एंट्री होगी, शिशुवती महिलाओं की एंट्री होगी। तो ये सभी काम कौन करती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। और सुपरवाइजर का क्या कार्य होता है ये आप हमेशा पूछते हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग जो भी काम करते हैं, जो भी रिपोर्ट देते हैं, सभी को मेंटेन करने का कार्य एक
सुपरवाइजर का होता है। सुपरवाइजर उन पर जो है निगरानी भी रखती है, साथ ही उनको समय समय पर सचेत करती है हर एक योजना के बारे में, उनके रिपोर्ट्स को देखती है, उनको सही तरीके से गाइडलाइन प्रदान करती है, उसके अलावा बीच बीच में ट्रेनिंग भी करती है, उनका मीटिंग भी लेती है। पूर्ण रूप से एक हायरार्की के रूप में जो है चलता है ये योजना। महिला बाल विकास से फिर आपका जो है परियोजना में जाएगा जिला परियोजना के बाद आपका जो है जो जनपद वगैरह एरिया में परियोजना रहता है, जो आपका जनपद स्तर पर बोल सकते हो, ब्लॉक स्तर पर जिसको ब्लॉक परियोजना बोलते हैं आप। उसके बाद वो जो है सुपरवाइजर जुड़े रहेंगे, सुपरवाइजर से फिर आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका लोग रहेंगे, फिर उसके बाद पूरा अंतिम स्तर तक इवन महिला स्व सहायता समूह भी इसमें कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका निभाता है। उसके सारी चीजों का इसमें आपको मिल जाएगा। और ये पूरी चीजें जो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना एप्लीकेशन है, इसको आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूज करने के लिए आंगनबाड़ी का बकायदा आपको नंबर चाहिए रहेगा, उसको लॉगिन करना रहता है। तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का काम है, आपका काम नहीं है, पर इस एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपको कुपोषण से लड़ना है, कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है, जिसके लिए हम सभी को प्रयास करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद।